बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़, मूक गौवंश की करंट से मौत ने खोल दी आँखें। कभी भी शाला परिसर में हो सकती थी बड़ी घटना। स्कूल परिसर में करंट लगने से एक गौवंश की मौत हो गई। जी हाँ, निवास विकासखंड मुख्यालय के नवीन हाई स्कूल के खेल परिसर में करंट लगने से एक गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गौवंश सेवकों ने इस घटना को लेकर नाराज़गी जताई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विद्यालय परिसर में ज़मीन के नीचे अर्थिंग की तार खुले में नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से गौवंश को करंट लगा और मौत हो गई। विद्यालय के शिक्षक अनुराग जैन जी ने बताया कि यह घटना जैसे घटी, मैं तुरंत बिजली विभाग गया, ऑफिस गया और लाइट बंद कराया और तुरंत विभाग के सहयोग से तार को अंडरग्राउंड कराया, उसकी व्यवस्था बनाई। गनीमत रही कि परिसर में बच्चे खेल रहे थे, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, उन्हें करंट नहीं लगा। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल परिसर में रात को शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और सुबह सुबह स्कूल खुलते ही शीशी, बोतल, पौआ के कांच के टुकड़े बिखरे नज़र आते हैं। मैंने इसकी सूचना निवास थाना में भी दिया है, परंतु मुझे निराशा ही लगी, किसी तरह से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। बारिश में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विद्यालय के बच्चे खेल के समय में खुले में खेलते हैं और बगल से नाला बह रहा है, जो हमारी चिंताएं और बढ़ा देता है। कई बार मैंने इसके लिए प्रशासन और शिक्षा समिति की बैठक में 2 से 3 बार इस विषय पर मैंने प्रस्ताव रखा। पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी और वर्तमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी मैंने सूचित किया था। शिक्षा समिति के अध्यक्ष घनश्याम सूर्यवंशी जी को भी मैंने इस समस्या से अवगत कराया था। बाउंड्री हो जाए जिससे बच्चे और उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, किसी तरह की घटना न घटे, आवेदन लिखा, परंतु किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुनिए अनुराग जैन जी क्या कहते हैं। आज लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पर बहुत सारी गाय वाय खुला परिसर है चल रही थी। तो एक गाय आई, संभवतः अर्थिंग का तार इधर लगा रहा होगा, जब बिल्डिंग बनी थी उस समय लगाया गया था, तो संभवतः उसके संपर्क में आने से उसे करंट लगा। तो उसे करंट लगा तो जैसे ही उसकी आवाज़ आई तो हम लोग बाहर आकर देखे तो वो कुछ तड़प सी रही थी। तो तुरंत एमबीबी वालों को फ़ोन किया, मेरे द्वारा फ़ोन किया गया और फिर मैं स्वयं गया, जाके लाइट कट करवाया मैंने और एमपीवी में जो लाइनमैन है बघेल साहब, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। और उसी दौरान एक दूसरा बैल भी दौड़ लगा कर आया और उसके संपर्क में आ गया। तो वो जो गाय जिसको करंट लगा था वो तो उठ के चली गई, लेकिन दूसरा बैल उसके संपर्क में आके वहीं पर गिर गया और संभवतः उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये पूरा खुला परिसर दिख रहा है, यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं, बगल से नाला लगा हुआ है। आपने इसके लिए आवेदन निवेदन किया हो? इसके लिए मैंने शिक्षा समिति की बैठक में भी 2 से 3 बार जो शिक्षा समिति अध्यक्ष हैं सूर्यवंशी जी, उनके नॉलेज में भी ये बात पहले लेके आई थी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी वर्तमान में श्री सुनील दुबे जी हैं, उनके नॉलेज में भी मैंने लेके आई। इसके पहले अय्यर मैडम बीईओ थी, उनको भी मैंने बाउंड्री वाल के लिए निवेदन किया था। इसके पहले RN पटेल साहब थे, उनको भी मैंने निवेदन किया था कि इधर पर बाउंड्री वाल बनवा दी जाए, जिससे स्कूल परिसर सुरक्षित हो जाए। क्योंकि यहाँ पर रोज़ रात को बहुत सारे शराबी आते हैं, शराब पीते हैं और बोतलों को, कांच की बोतलों को फोड़ते हैं और स्कूल के पूरे चारों तरफ के कांच भी उनके द्वारा फोड़ दिए गए हैं और चोरी भी होती है। इसके पहले एक लोहे का बोर्ड लगा था इधर पर तंबाकू निषेध से संबंधित, जिसमें मैसेज लिखा हुआ था, उसको काट के भी ले गए थे। इसके बाद अभी 10-15 दिन पहले जो नया झंडा बंधन करने के लिए झंडे का पाइप लगवाया था नया, उसको भी तोड़ कर ले गए। इस बात की रिपोर्ट भी थाना निवास में की है, उसकी पावती हमारे पास रखी हुई है हमारे। ये बाउंड्री के लिए आपने आवेदन दिया, क्या आश्वासन मिला था आपको? कितने बार आप दे चुके हैं आवेदन?
मैं 4 से 5 बार, पटेल साहब बीओ साहब थे उनको दिया था मैंने, फिर अय्यर मैडम थी उनको भी मैंने बोला था, फिर वर्तमान जो बीओ उनको भी बोला था, और 2 बार शिक्षा समिति की जो बैठक हुई उसमें भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि बाउंड्री वाल यहाँ बनाई जाए जिससे ये परिसर सुरक्षित हो सके। लेकिन अभी तक सभी ने हाँ तो बोला, लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। ओ चलिए ठीक।